अजमेरू भवन एवं सह निर्माण कर्मयोगी यूनियन के अध्यक्ष गणपत लाल गौरा पिछले 21 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना और अनशन कर रहे हैं। प्रशासन की आंखों के सामने पिछले 21 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन किसी को दिखाई नहीं दिया। धरने और अनशन पर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन या कार्रवाई नहीं की गई। आखिर सोमवार को संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने आकर गणपत लाल गौरा का अनशन जूस पिलाकर खुलवाया और उनका धरना समाप्त कराया। समन्वय समिति के अध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में, भ्रष्टाचार को रोकने में बिल्कुल नाकाम रही है। ऐसी कुछ मांगों को लेकर गणपत लाल गौरा सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना और अनशन कर रहे थे, लेकिन 21 दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी मांगों पर सरकार और प्रशासन द्वारा कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया। ऐसे में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति ने अपने साथी की सुध लेते हुए उनका अनशन तोड़वाया है। इसके बाद भी यह लगातार संघर्ष जारी रहेगा। ये अजमेरू भवन एवं सह निर्माण कर्मयोगी यूनियन के अध्यक्ष श्री गणपत लाल गौरा जी पिछले 21 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। आज 22वां दिन है और इनकी ये डिमांड है कि देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, गरीबों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, ये भ्रष्टाचार समाप्त हो, गरीब को 2 वक्त की रोटी मिले, रोज़गार मिले। इन मांगों को लेकर के लगातार ये पिछले 21-22 दिनों से इस धरने पर बैठे हुए हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि प्रशासन के दरवाजे पर ये इस धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति ने ये अपना कर्तव्य समझ करके और गणपत लाल गौरा जी के जो आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की है, इसको समर्थन देते हुए हमने आज इन्हें जूस पिला करके इस धरने को समाप्त करवाने का काम किया है। और इनका जो ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य के लिए संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के तमाम घटक दल लगातार पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। अजमेर में भी ये संघर्ष जारी है, चाहे निजीकरण के खिलाफत हो, रेलवे LIC का जो जिस तरह से ये बेचने का सरकार काम कर रही है, इस उद्देश्य को लेकर के जो देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कोरोना का ध्यान नहीं दे करके और जिस तरह से मीडिया का ध्यान भटकाया जा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर के ये संघर्ष जारी है और आने वाले समय में भी इस संघर्ष को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे।